हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आज के लिए क्या प्लान बनाया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमारा ये कहना था कि कल के लो, आज के लो मतलब ये जो डे लो था 900, इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमें यहाँ से एक पी बाइंग का मौका बनेगा। अगर मार्केट इस रेंज में है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर निकलती है तो यहाँ से हमें एक पी का मौका बनेगा। और अगर यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ इस बीच में है तो हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट में मूवमेंट हो। थोड़ा सा न्यू ईयर फेस्टिवल की वजह से मूवमेंट्स कम हो रहे हैं। तो आप देखिए फिर से आज मार्केट ने 200 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन बिताया। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है पूरे दिन में आपको अच्छा ट्रेड बनने का मौका बहुत कम है। ये जो हमने कहा था एग्जैक्टली मार्केट ने वही जो 200 पॉइंट के रेंज में 3 दिन से थी, आज खाली क्या किया है, उसका जो बेस था उसके नीचे इसने आज ट्रेडिंग किया। ये जो था आज इस बॉक्स के नीचे मार्केट ने एक नया बॉक्स बनाया, बस यही किया है। तो ऐसे में हमें अगर ट्रेडिंग करना भी था तो मौका देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ अवॉइड करना है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि सेफ साइड, क्योंकि हम ट्रेड कम से कम करें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ करें, जहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो प्रॉफिट के। अगर हम 30-40 पॉइंट सोचते हैं तो वहाँ पे हमें, अगर हम 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का मूव देखते हैं तो ऑप्शंस में हमें 40-50 पॉइंट वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसे जगह पे रूम ही हमें उतने का ही है। अगर हम 200-300 पॉइंट का रूम अगर कहीं दिख रहा है तो हम जाके सोचते हैं तो 70-80 पॉइंट हमें बनता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर तो मुझे पता ही है कि मार्केट 200 पॉइंट का मूव ही कर रहा है, तो ऐसे में ऑप्शंस का बनेगा क्या, 50-60 पॉइंट बनना है मुश्किल से। तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लॉस हो जाए, क्योंकि ऑप्शन है। धीरे धीरे मार्केट अगर यहाँ पर होल्ड करके नीचे भी आया है तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा होगा? बिल्कुल नहीं। ये अगर नीचे भी आया है तो ये रो रो के आया है और ये पूरा प्रीमियम इसको डीके कर दिया होगा। तो इसमें किसी को प्रॉफिट नहीं मिला होगा, ना पी वाले को ना सी वालों को। ओके, चलिए अब जानते हैं कि कल कैसे काम करना है और आज कैसे मार्केट ने काम किया। आज मार्केट ने जो काम किया ये देखो, जो हमने लेवल जो बताया था कल का, एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लिया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसके बाद इसने फिर से इसको फॉल करके नीचे दिया, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन सा बन रहा है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे बन रही है। यहाँ पर आया 900 के पास में, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर यहाँ से ये अप मूव दिया, फिर ये 35,000 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर था, यहाँ पर जो पहली बार ये जो मार्केट रिपीट गिरी है, ये 35 के लेवल से ही फॉल हुआ था मार्केट का, देखेंगे आप ना। तो ये 35,000, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया था और यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया था। फिर से जब इसको आया मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया 35 के साइकोलॉजिकल नंबर को। तो यहाँ से पूरे चांस थे कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था और मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन ये एक सस्टेनिंग में इसने नीचे तक का एक लो बनाया। इस कैंडल के लो का शायद एसएल हिट हुआ होगा। अगर यहाँ पर हम ट्रेड भी लेते तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के तो भी ये एसएल हिट हो सकता था। उसके बाद ये एक अप मूव आया, फिर धीरे धीरे मार्केट पूरा दिन नीचे आ गई। तो सपोर्ट कहाँ से लिया इसने? 900 से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा है कि 900 से इसने सपोर्ट लिया है। तो कल के लिए हमें ये जो स्विंग लो है ये इम्पॉर्टेंट हो गया। देखो मार्केट के मूव में से ही हमें उसका चाल पकड़ना होता है। अब हमें क्या दिख रहा है, ये मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से अप मूव हो गया, तो ये जो टर्निंग पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट हो गया कल के लिए। तो अब हमें ये जो जगह है 850 है, इसको मार्क करके रखना होगा। ओके, अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न सा फॉर्म हुआ है, उसका लॉजिक समझते हैं क्यों और कैसे। तो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है और देखिए इसमें आपको ये प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है और इसमें ये बनता हुआ दिख रहा है। अब आगे के लिए हमारा प्लानिंग ये है कि अगर मार्केट इसको या इसको, ये दो रेंज है जो, इनको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट का दिशा यही ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट तय करेगा। तो ये ट्रायंगल पैटर्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर ये 400 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 600 और उसके बाद आगे आगे बढ़ सकता है, ये 800 तक का सेकेंड टारगेट हो सकता है। और इसी तरह से जब नीचे की तरफ ये 800 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें 34,400 और ये 34,000 तक का लेवल मिल सकता है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। अब इंट्राडे के बेस पे अगर हम देखें तो क्या क्या हमें कल पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम प्रयागराज ट्रेडर, अगर आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। वहाँ पर हम कॉल नहीं पोस्ट करते, वहाँ पर हम चार्ट पोस्ट करते हैं। लेकिन इस हफ्ते मैंने कोई चार्ट पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे कोई इसमें, मैं पर्सनली इस हफ्ते ट्रेड नहीं कर रहा, ना तो इंटरेस्टेड हो। तो मैं थोड़ा सा इसमें
इस हफ्ते ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मूवमेंट है नहीं। ऐसे में पूरा दिन लगा कर कुछ मतलब नहीं हो रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या फिर कुछ दूसरे काम हो वो करें, ध्यान दें। एक हफ्ते से नहीं करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट ही करना है तो अगले साल से कर लेंगे, न्यू ईयर से। ओके, तो वहाँ पर लेकिन आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ट्स जो बनते हैं, ये प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम वहाँ पर आपको एडवांस में बता देंगे, तो आप अपना थॉट प्रोसेस वहाँ पर लगा सकते हो कि ये ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो देखो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कैसे जा रहा है मार्केट, कैसे काम कर रहा है, ट्रेंड, वो पैटर्न जो बन रहा है वो वर्कफुल है कि नहीं, ये आप सब खुद ही जज कर पाओगे। ओके, तो देखो अब मार्केट ने ना यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, हमने देखा, ये देखो ये ठीक है, ये लेवल था 150 के अराउंड का। आज मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ये दो चीज़ हो गया। अब आज का डे हाई ये है, आज का डे लो ये है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। डे लो तो ये है, लेकिन हम लोग यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं 900 को। तो कल अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और इस ट्रेंड लाइन के पास आती है तो यहाँ पर हमें डिसीज़न लेना होगा। फ्लैट खुलकर इस ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन का मैं ना लेवल नहीं बता सकता हूँ, आप इस तरह से इसको मार्क करते हुए बढ़ा दीजिए, इसको इग्नोर करिए, इसको बढ़ा के यहाँ तक लेके आइए। यहाँ पर अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो हमें एक पी साइड मौका बनेगा। अगर हमें सी बाय करना भी है तो हमें ये 300 का लेवल एटलीस्ट ऊपर जाना, ब्रेक होते हुए मिलना चाहिए। 300 का लेवल ब्रेक होगा तो ही ब्रेकआउट देगा। अगर ये इसको, उसके बाद ही हम यहाँ से सी का सोच सकते हैं, नहीं तो यहाँ से पी का ही चांस बनना है। एक सीन सेकंड है कि ये जो 900 है, अगर ये फ्लैट खुलता है तो फिर से यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे तो हमें अनुमान होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट है और यहाँ पे 900 का एक ये पिछला प्रीवियस सपोर्ट भी है जहाँ से मार्केट टर्निंग हुई थी। तो यहाँ से भी हमें एक सी का मौका बन सकता है 900 के पास से, याद रखिए। ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। गैप अप हो के अगर 300 के लेवल को ब्रेक करेगा, 300 के लेवल को ब्रेक करेगा अगली कैंडल में, उसे हम लोग, अगर एक ग्रीन कैंडल मतलब कैसा, यहाँ पे कैंडल क्लोज ओपन हो, यहाँ क्लोजिंग दे, उसके बाद इसका हाई जब ब्रेक हो तो हम यहाँ से एक सी बाइंग का मौका ढूंढ सकते हैं 300 के ऊपर से गैप अप के सीन में। इसी तरह गैप डाउन के सीन में अगर इसके नीचे निकलता है 800 के, देखिए किसी भी तरह से इसको ब्रेक करके एक कैंडल यहाँ फॉर्म हो जाए, फॉर्म होने के बाद थोड़ा सा ये यहाँ पर एक रेंज जैसा बना के जब उस लो को ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से इमीडिएटली एक पी बाइंग का मौका ढूंढेंगे। ये हो गया। और फ्लैट में मैंने बताया है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं फिर से आपको इसका कहाँ कहाँ बाउंड्री लगाना है वो बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। एक यहाँ पर ये दो को मिलाया, एक्सटेंड किया मैंने तो यहाँ तक पहुँच गया। और इसको अगर हम 1 घंटे में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि ये देखिए अब 1 घंटा टाइम फ्रेम में अगर लगाते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखेगा ये ब्रेक तो हुआ है, लेकिन वो कैसा है कि एक रिटर्न हो गया, तो इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, वो अंदर ही है, वो अंदर एक होके अंदर ही रह गया, उसका ब्रेकआउट नहीं हो पाया। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके अंदर आ गई, इसके लिए हम उसे ब्रेकआउट नहीं पकड़ रहे लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिखेगा छोटे टाइम फ्रेम में कि इसने ब्रेक किया है, बट ये रिस्पेक्ट करके अंदर आ गया तो उसे हम वैलिड मानेंगे। ठीक है, तो इसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के इंट्राडे के लिए। और मैं कल भी ट्रेड नहीं करूँगा तो कल मैं चार्ट पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो रहिए, आप बने रहिए। सोमवार से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।